नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास के प्रथम रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी भी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धन से भर रहा था और सूर्यदेव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थीं। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाया करती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन ना लिप सकीं। आंगन न लिप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी न कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया, तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा, तो बुढ़िया माता ने सूर्य देव से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्यदेव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माता की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्योदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा कहानी सुनती। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बुढ़िया माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थीं। सूर्यदेव इस तरह बुढ़िया माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धन से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री के बाझोपन दूर होते हैं। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है।
हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो, अघन मास की जय हो।